हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ हैं एंड प्रोटेक्टेड हैं। एंड ये सब लोग को खूब सारा थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड जो लोग मेरे रीडिंग के साथ जुड़े हुए रहते हैं। एंड उन लोगों को मैं ग्रेटिट्यूड प्रे करना पसंद करूँगी जो लोग सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे कुछ अमाउंट डोनेट करते रहते हैं। एंड ये अमाउंट आप ही के लाइफ में मल्टीप्लाई हो, आप बहुत ज़्यादा खुश रहे, आप फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहे। ठीक है, जो भी फैमिली से जो भी बार बार आपको रेड फ्लैग आ रही थी ना, उस रेड फ्लैग को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये अगर आप एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप आगे बढ़ जाएंगे। यूनिवर्स हर कदम पर आपके लिए है, बिकॉज यू आर समवन वेरी स्पेशल। ठीक है, कुछ लोगों की वजह से दिस इज़ द पॉवर्टी। ठीक है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी मनी में जो भी ब्लॉकेज थी उसको हटाई जा रही है। ठीक है, जो भी आपके मनी अनएक्सपेक्टेड इनकम मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। जो भी आपकी मनी में जो भी दिक्कतें थी, जो भी ब्लॉकेजेस थी, ये ब्लॉकेजेस क्रिएट की गई थी। ठीक है, मैं आज कुछ बोलूँगी, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि यही है सबसे बड़ी रेमेडी। आप लोग जो रेमेडी बोलते रहते हैं ना, हर एक रीडिंग में रेमेडी छुपी हुई रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुने। ठीक है, ओके, जस्ट अ मिनट। आप लोग हर एक रीडिंग को बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक सुने, पूरी रीडिंग को वॉच करें अगर आप उस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो, क्योंकि उस रीडिंग से आपके लिए कुछ ना कुछ तो बहुत ज़्यादा आपको कुछ तो मिलेगा, जो कि आपको एक स्टेप ही भले आपको आगे लेके जाएगा। ठीक है ना, फ्यूचर के तरफ। सो लाइफ में जो भी हो रही है, जो भी आ रही है, उसको बस एक अच्छी जर्नी समझ के आगे बढ़िए। ठीक है ना। एंड जो मैं बोल रही थी, रेड फ्लैग को समझने की, पहचानने की कोशिश कीजिए कि कहाँ से आ रही है, कौन सा वो लोग है, कौन सी वो इवेंट्स है। ठीक है, जो कि बार बार आपको एक चैलेंजिंग वाली सिचुएशन पर लेके खड़ा कर रहा है। ठीक है, आप चैलेंज लोगे बट हंसते हुए। ठीक है, आपको चैलेंज इस तरीके से लेना नहीं है, सर में दर्द हो रहा है, उफ फिर से ये हो गया, मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ऐसा करने, जैसे आप ऐसा करोगे ना, तो जो लोगों से आपको, जिन लोगों से आपको परेशानी आ रही है, उनको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी उनकी तरफ जा रही है। और जब आप हंसते हुए बोलेंगे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तो हमेशा खुश हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी ऊर्जा क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, आपकी अंदर की जो पॉजिटिविटी, जो पावर, उसके बारे में जब आपको पता होगी तो बाहर की कोई भी इन्फ्लुएंस आपको कुछ नहीं कर पाएगी, जब आपके अंदर वो पावर होगी। यस, आपको इस हालत में कभी नहीं रहना है। ये क्या चीज़ को दिखाता है कि आप एक मन के साथ लड़ाई किए जा रहे हैं, मन के साथ, ये मेरे साथ क्या हो गया, क्यों हो गया, बंधे हुए फील कर पा रहे, आप फ्री नहीं है। ये कौन सा कार्ड, ये कोई आपको लॉकअप के अंदर नहीं रखे है। ये कार्ड वो होता है कि आप खुद में ही बंधे हुए फील कर पा रहे हैं कि आपके लाइफ में खुशी नहीं है, हमेशा टेंशन है, कुछ ना कुछ। जो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी तो यही कोशिश रहेगी कि आप हर टाइम परेशान रहें, है ना, उनकी, क्योंकि आपकी एनर्जी उनको लेना है। इस तरीके से फॉल्स लोगों को पहचानना है। एंड आपके सामने ऐसे लोग बहुत स्वीट रहेंगे, बहुत स्वीट तरीके से बात करेंगे। मैं जो भी बोलूँगी आना ही है, बिकॉज दिस इज़ द वेरी पावरफुल मैसेज फ्रॉम डिवाइन। ठीक है, वेरी पावरफुल। यही पर अगर आप जीत गए, बहुत लोग सुनते हैं, बहुत लोग रीडिंग पर भी, मैं बहुत लोगों को पर्सनल रीडिंग पर भी मैं बहुत बोलती हूँ, बट सुन के जैसे लगता है कि सुन तो लिया है, बिकॉज एनर्जी, ऊर्जा उस लेवल तक है नहीं। इसमें देखिए बहुत प्रैक्टिस करनी है आपको, हर एक दिन का प्रैक्टिस आपको चाहिए। गिफ्ट से बचे, आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर खुद को सेव करने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरे लोगों को कितना भी आप कठोर लगे, आप बहुत ज़्यादा हार्टलेस, थॉटलेस, हाँ लगने दीजिए।
मैं बहुत ज़्यादा अपने जर्नी पर मैं बहुत ज़्यादा मोंक लामा लोग से मिलने जाती हूँ, उनके साथ रह भी चुकी हूँ कई टाइम। उन लोगों का बहुत ज़्यादा ना साइलेंट होता है उनका, जो वो उनके तरफ से कुछ भी आपको ना ऐसे रिएक्शन कुछ नहीं मिलेगी, ना बुरा ना अच्छा, जैसे कोल्ड एकदम। लोगों को लगता है बहुत हार्टलेस थॉटलेस है, बट वो अपनी ऊर्जा को इसी तरीके से सेव करते हैं। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उनको जो सही नहीं लगता है तुरंत नो बोल देते हैं। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि जिनको उन्होंने नो बोला है वो क्या सोचेंगे आगे, क्योंकि आप अपने बचाव के लिए कुछ भी करोगे यहाँ पर, ठीक है ना। जो आपकी बचाव के लिए है वो आपको करना है, किसी को कोई हर्ट ना हो, ये देखना है आपको। यस, रेड फ्लैग आपको कोई अपनों से बहुत ज़्यादा आ रही है, वो आपको पहचानना है किन से आ रही है रेड फ्लैग। जो सेम सिचुएशन पर आपको खड़ा कर देंगे, वही सेम पैटर्न सेम सिचुएशन, आपको तो आगे बढ़ना है। रात का जब 12 बज जाता है, आप अपने फ़ोन पर देखना क्या आता है, 0000, इट्स मीन न्यू बिगिनिंग। आपको रोजी वही सेम चैप्टर में उलझे हुए रहना है कि एक एक कदम करके एक नया डे में आगे शिफ्ट होना है आपको। 0000 क्यों आती है कि ख़त्म वो, अब और एक दिन, एक न्यू बिगिनिंग और कार्मिक पैटर्न ख़त्म करने का भी ये सबसे बड़ी प्रैक्टिस है कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि जब आपसे लोग, ये है आप जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, सी द थिंग, इस पर्सन को देखिए कितना खुश है, चारों तरफ ग्रीनरी है, सी द थिंग कितना ग्रेसफुल है, ब्यूटीफुल है, ठीक है। जिस टाइम आपको टेंशन आई, आपकी सारी ब्यूटी ख़त्म हो गई वो होता है आपकी अंदर की और बाहर की सारी ब्यूटी ख़त्म हो गई। टेंशन आपको लेना ही नहीं है, ठीक है ना। टेंशन, बड़े से बड़े टेंशन आए तभी भी आपकी ऊर्जा, एनर्जी आपकी सेम है, आपकी रिएक्शन सेम है, तब होती है कि आप पूरी तरीके से स्पिरिचुअल हैं। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी स्पिरिचुअल, ठीक है। दैट्स वाई लॉट्स ऑफ ग्रीनरी, यानी कि आपकी हार्ट में इफेक्ट नहीं हो रहा है ना, आपके हार्ट को इफेक्ट नहीं हो रहा है कुछ चीज़ों से। इससे ही आप प्रिपेयर हैं कि हाँ, हैवी कन्फर्मेशन ये होगी कुछ टाइम के बाद आपके लाइफ में। एक हाउस, यहाँ पर एक हाउस है, ठीक है। ये हाउस में ठीक है, एक घर में रहते हुए आप बहुत कुछ सफ़र कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कुछ सफ़र कर रहे थे, वहाँ पे अभी उस परेशानी ख़त्म होने जा रही है। जो भी उस घर में रहते हुए आप सफ़र कर रहे थे, वहाँ पर कोई एक एजेड लेडी है, ठीक है, जिनके वजह से आप सफ़र कर रहे थे शायद। आप देख लीजिए आपके लिए कौन है। ग्रेट फॉर्चून मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि अब परेशानी ख़त्म हो जाए। जिस दिन आप खुद की आपको चेंज क्या करना होता है, परिवर्तन किसी और को चेंज करने जाएंगे आपको चेंज करना है, खुद में चेंज करना है। कभी आप किसी और को चेंज मत, जैसे करने जाएंगे उलझे ही हुए रह जाएंगे आपको लगेगा कि मैं किसी और से कुछ रिक्वेस्ट कर लूँ कि ये मेरे साथ ना करे रोज़ रोज़, ठीक है। आप उलझे हुए रह जाएंगे। उनको और बहुत मज़ा आएगा कि आप उन चीज़ों से परेशान हो रहे हैं ना, उनको एक मौका मिल गया कि आपको परेशान करने का। ये रेड फ्लैग को बस आपको पहचानना है और उनसे आपको बिल्कुल उस चीज़ से आपको टोटली मुक्त होना है। कुछ लोग ऐसे होंगे, यहाँ पर मुझे 2 तरीके के लोग आ रही है मेरी रीडिंग पर, जो कि आपके बहुत अपने होंगे फैमिली से, और एक होंगे, देखिए सीधा पावरफुल, जैसे मैं स्प्लिट की क्या लिखा है, फैमिली रूम। इन लोगों से क्योंकि आप भयभीत हो जाएंगे, ले नहीं पाएंगे, क्योंकि आप बाहर के लोगों से कुछ इफेक्ट नहीं होते, तो आपको बार बार इन लोगों से हो सकता है कि आपको बार बार आए। वही प्रैक्टिस
यहाँ पर और भी एक मैसेज मुझे आ रही है, आपके कोई आसपास के कुछ ऐसी बहुत ही स्नीकी, बहुत ही, ये लोग डरे हुए हैं। इन लोगों को डर किस चीज़ की है ना, इन लोगों को कि आपकी जो लाइट है ना उनको आपकी लाइट उनको बिल्कुल ही एक्सपोज ना कर दे, आपकी लाइट उनको एक्सपोज ना कर दे, ये डर है। तो आपको परेशान करके, आपको भयभीत करके किस तरीके से उसी घर से आपको हटाया जाए। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसी कोई शातिर एजेड लेडी मुझे समझ आ रही है। सबसे पहली बात है, फैमिली रूम के बाद क्या कार्ड आ रहा है, बार बार ये कार्ड, कि आप अपने ही घर पे बहुत बंधे हुए फील करोगे, उन्हीं लोगों से जिन लोगों से बहुत खुशी थी वहाँ पर आप बंधे हुए फील करोगे। तो ये कोई क्रिएट कर रही है आपको डराने के लिए। जो आप लोग जो बोलते हैं ना कि ब्लैक मैजिक, वो क्या होती है? वो तो डर ही पैदा करते हो आपके माइंड के अंदर, वो तो डर ही है, फियर है, बस और कुछ नहीं है। जिस दिन से आपको कुछ चीज़ों से फियर ही नहीं आएगी तो क्या होगा? यानी कि आपके ऊपर हो तो रही है, लेकिन आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है उन चीज़ों से, है ना। कुछ लोग आप ही के घर से आपको निकालने की कोशिश किए जा रहे हैं बार बार। किस तरीके से कि आप बहुत दुखी रहे, सैड रहे, आपको लगे कि ये घर आपके लिए ठीक नहीं है, यहाँ पर रहते हुए सब लोग आपके साथ बिछड़ गए, अलग कहीं शिफ्ट हो गए, तो ये घर ही आपको छोड़ देना चाहिए। दिस इज़ द बिग रेड फ्लैग आपके लिए। इसी रेड फ्लैग को आपको आइडेंटिटी करना है। रेड फ्लैग को आइडेंटिटी करके उसी के साथ चलना है कि उस चीज़ को रिमूव करना है। ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं बार बार जो कि आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल उन लोगों को आपको रिमूव करना है। रेड फ्लैग को कभी रखना नहीं है। रेड फ्लैग होती हैं, बस आपको आइडेंटिटी करना है एंड उनसे मुक्त करना है खुद को। वेरी नेसेसरी आने वाले टाइम के लिए रेड फ्लैग। यस, ऐसे लोगों से आपको हो सकता है कि किसी के लिए हमेशा आपको चिंता आएगी, दुख आएगी, टेंशन आएगी। मुक्त में ऑलरेडी यहाँ पर क्या दिखा रहा है? डिवोर्स। यहाँ पर क्या दिखा रहा है? टेंशन। ये मेरे डिवाइन बीइंग में कोई है जिनको कोई एक पर्सन से बहुत प्रॉब्लम है, बहुत चिंता है। यही होती है कि आप जब तक आपके लाइफ में ये सब आप रेड फ्लैग से जुड़े हुए रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है ना। आपको बढ़ना है आगे। एक सिचुएशन पर अटक के रह जाएंगे आप। ठीक है। मैं किसी एक ऐसे पावरफुल डिवाइन बीइंग के लिए रीडिंग कर रही हूँ, मुझे फील हो रही है, जिनको सबसे ज़्यादा यही चीज़ में प्रैक्टिस करनी है। आइडेंटिफाई करो एंड उसको कट करो, बिल्कुल कट करो। वो भले ही कोई इवेंट्स हो। इवेंट्स क्या होता है? एक ही पैटर्न, एक ही स्टोरी बार बार आपके लाइफ में रिपीट हो रही है। ठीक है ना। एक ही पैटर्न। किसी को अगर आपके घर में ही आपको परेशान करना है तो वो कुछ ऐसी कुछ कर दी आपका। वेरी फनी, ये तो बहुत फनी चीज़ लगती है मुझे एक डिवाइन बीइंग के साथ। ठीक है। वो ऐसे कुछ हरकतें करेगी कि आप उनको लगेगा कि आप बहुत टेंशन में आ जाएंगे, लेकिन आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर आपको बस उन चीज़ों से फिर से टेंशन में नहीं जाना है। सब लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा फॉल्स लोग हैं, इनसे बस आपको दूरी मेंटेन करना है। ठीक है। ओके, मैं देख लूँगी लास्ट में कि क्या कौन कौन आपके लिए रेड फ्लैग है। थोड़ा आपको मैं क्लियरिटी दे दूँ। ठीक है। ओके। पहली बात तो आपके चाइल्ड आपके लिए रेड फ्लैग हो सकता है। गिफ्ट, कोई गिफ्ट आपके लिए बार बार रेड फ्लैग हो सकता है। क्या गिफ्ट? के उसको एक्सेप्ट करने के बाद आपको कुछ तो बहुत ज़्यादा सीधा किंता काला काला दिख रहा है आपको। ठीक है। कुछ गिफ्ट आपके लिए, क्योंकि ये रेड फ्लैग क्या है? एक सिचुएशन है, ये एक पैटर्न है जिनको आप रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि आप पहचान नहीं पा रहे हैं ना, तो इसलिए आप उसी पैटर्न में बार बार जा रहे हैं, उसी चीज़ को बार बार आप अपने लाइफ में ले रहे हैं। ठीक है। क्योंकि वही है चैलेंज, आपको वही चैलेंज भरी सिचुएशन पर बार बार वो खड़ा कर रहे हैं आपको। किसी के लिए बहुत, अपने बच्चे बहुत चैलेंजिंग हैं, यही चैलेंज है आपके लिए। ये एक्चुअली देखिए, मैं इसको बहुत ही पॉजिटिव लेती हूँ कि आप सीख रहे हो कुछ।
ठीक है ना। आप चैलेंज लेते लेते आप कुछ सीख जाओगे, ठीक है। किसी के लिए अपने खुद का घर ही उनके लिए बहुत चैलेंजिंग है। उस घर में आपको उस घर को बचाना है, या तो उस घर में अगर आपको टेंशन हो रही है तो उस घर में वो ढूंढना है कि किस तरीके से आप पीस के साथ उस घर पर रह पाए। ये सब कुछ आ रहा है, ठीक है ना। ओह माय गॉड, जैसे ने स्प्लिट की इस चीज़ों को, अगर आप इस चीज़ों से बच लेते हैं, आप दोबारा अपने लाइफ में रेड फ्लैग को अलाउ नहीं करते, तो सडन वेल्थ, ब्यूटीफुल रिलेशन कमिंग टुवर्ड्स यू, यही होता है। आप तो जकड़ के रह गए ना, एक ही सिचुएशन आपके लाइफ में रिपीटिंग हो रही है। यही है आपके लाइफ में, आपके लाइफ सीधा। एंड इसके लिए मैं क्या बोली कि आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तब कैसे नहीं फ़र्क पड़ेगा? जब आप बहुत स्पिरिचुअल हो जाएंगे। जस्ट अ मिनट। फ़र्क कब नहीं पड़ेगा? जब आप बहुत स्पिरिचुअल हो जाएंगे। नंबर 7 का कार्ड है, केतु को दिखाता है। केतु क्या है? अगर आपका हार्ट चक्र और ज़्यादा पावरफुल हो रहा है, आप जब ग्रीनरी को बहुत, आप खुशी, लव, पीस, तो आपका केतु सही हो रहा है। केतु का क्या है? सर नहीं है, वो सिर्फ हार्ट से फील कर सकता है। आपका जितना आपके लाइफ में खुशी रहेगी, जो लोग ये सब कर रहे हैं ना, सिर्फ आपको खुशी को, आप खुश ना रहे, बस यही उनका यही है कि आप खुश ना रहे, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा कौन लोग ये कर रहे हैं? आप ही के घर के कुछ आजू बाजू में कुछ लोग, ठीक है। चाइल्ड का बात अलग है, गिफ्ट का बात, ये बहुत ज़्यादा आपको परेशानी कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने घर में ही खुश जब नहीं रहोगे, तो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को ओवरकम करना थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा ही चैलेंजिंग हो जाता है। बट उसी चीज़ को आपको ख़त्म करना है, वही है आपके लिए चैलेंज। इस चैलेंज को बार बार एक्सेप्ट नहीं करना है, चैलेंज को ख़त्म करना है कि तुम्हारे उधर से एक चैलेंज आई, मैंने ली और उसको ख़त्म की, उसको अगेन एंड अगेन रिपीट नहीं करना है आपको, ठीक है ना। सो सडन वेल्थ तभी आएगा जब परिवर्तन आएगी, जब एक न्यू बिगिनिंग आएगी। इसलिए मैं आपको समझाई कि 0 0 0 0, जब भी कहीं पर आपको 0 0 0 0 0 और 4 टाइम्स 0 0 दिखाई दे, इट्स मीन पुराना चैप्टर बहुत जल्दी ख़त्म हो रही है, अब न्यू चैप्टर आ रही है आपके लाइफ में, ठीक है। एंड जब कभी ना आप जब देखो कि आप लोग बोलते हैं एनिमी, मैं तो एनिमी बोलती नहीं हूँ, ठीक है। मैं बोलती हूँ कि इनसे मुझे ये सीख मिल रही है। जब आप देखोगे आपके एनिमी से आपको बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ आ रही है, तो इतना समझ लेना कि उनको भी पता है कि अभी आपका टाइम बहुत अच्छा आने जा रहा है। एंड जो भी वो लोग आपके ऊपर थ्रो किए थे, सब कुछ उनके तरफ रिटर्न होके जाना है। ये सबसे ज़्यादा उनको समझ आ चुका है आज के डेट में, इसीलिए वो ज़्यादा और करेंगे, वो ना भयभीत हो जाना। कितना पावरफुल रीडिंग है, देखिए। मैं इसीलिए इस घर को बार बार घर के बारे में बोली, क्योंकि इसी घर में कुछ थीफ काइंड ऑफ एनर्जी है आपके आजू बाजू। इट्स लाइक ए डेस्टिनी स्वैपिंग, ओके। ये लोग इस चीज़ में माहिर हैं, ठीक है। सो आपकी डेस्टिनी में क्या है? ब्यूटीफुल रिलेशन, वेल्थ ही वेल्थ आपका ये डेस्टिनी का है। इसीलिए देखिए, आप कभी भी जब इस घर से आप कभी भी कहीं घूमने जाते हैं, कभी स्थान परिवर्तन करते हैं, लंबा टाइम हो सकता है, 15 डेज 1 मंथ, तभी समझ कुछ ना कुछ आपका चेंज, पैटर्न पूरा चेंज होने लगी। तब आप समझ लेना कि इसी घर की कुछ तो देखिए, इस घर का जो है ना, इस घर का है एक्चुअली, इसका बहुत ज़्यादा वास्तु सही है, क्योंकि यहाँ पर मंदिर मस्जिद 2 हैं, ठीक है। ओके, किसी को ये भी बहुत डर है ये मंदिर मस्जिद के तरफ, जैसी मेरी आंखें, कि आपको ना उनका रिलीजियन के बारे में पता ना चल जाए। कोई खुद की रिलीजियन छुपा के कुछ जगह पर रह रही है। ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आई है मेरे पास लास्ट।
डर क्या है, क्योंकि किसी को बहुत ज़्यादा डर है, इसीलिए बार बार आपको रेड फ्लैग में लेके आ रहे हैं ना। बहुत डर है। जब तक आप उलझे हुए रहोगे ना, आप क्लियरिटी नहीं मिलेगी आपको, आप पहचान नहीं पाएंगे कि हो क्या रही है, तब को उलझना नहीं है। इस घर में कोई तो है जिनको ये डर है कि आप उनका रिलीजियन समझ लेंगे, ठीक है, एंड तब उनके लिए बहुत दिक्कत आ जाएगी। ऑफ कोर्स देखिए, जो जब किसी का मुखौटा इसलिए फॉल्स पर्सन है, जब किसी का मुखौटा उतर जाता है ना, फॉल्स जो मुखौटा लगा के जो रहते हैं ना, तो उनको तो डर लगेगा ही आपसे कि वो तो एक फॉल्स मार्क्स कैरी कर रहे हैं, एंड इसीलिए आप परेशान कर रहे हैं आपको कि आपको पता ना चल जाए आपको, क्योंकि आपका माइंड परेशानी से जब उलझी हुई रहेगी तो आपका जो साइकिक एबिलिटी है तो वो कहाँ जाएगी, वो तो गायब हो जाएगी। आप तो कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, यहाँ तक कि आप ये भी नहीं समझ पाएंगे कि रेड फ्लैग आ कहाँ से रही है ना। आइडेंटिफाई, जस्ट आइडेंटिफाई अपने वेल्थ को, अपने बेटर लाइफ को वेलकम करने के लिए ये आइडेंटिफाई आज के डेट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको। एंड आइडेंटिफाई करने के बाद आपको क्या करना है, टोटली कट करना है उन चीज़ों से, खुद को टोटली कट करना है। तो ओके, सो ये है आज का रीडिंग आपके लिए। नेक्स्ट रीडिंग में बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय एंड टेक केयर।